हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आईटी हंट के चैनल पे आप सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है हाउ टू ऐड वैल्यू यूजिंग द प्री डिफाइंड मेथड्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम ऑपरेटर के माध्यम से, हम मेथड्स के माध्यम से बने हुए लिस्ट में वैल्यू बाद में ऐड कर सकते हैं। और ठीक इसी के पीछे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग वैल्यू को ऐड करने की प्रक्रिया में दो तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, चाहे मेथड के माध्यम से और चाहे ऑपरेटर के माध्यम से। या तो हम लोग बनी हुई लिस्ट के लास्ट में वैल्यू ऐड करें, या तो बनी हुई वैल्यू के बीच में या शुरुआत में ऐड करें। हमने पिछले लेक्चर में यह भी बात किया था, अगर आप लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यू हैव द टू डिफरेंट प्री डिफाइंड मेथड्स। वो दो मेथड्स हैं जिनसे आप बाद में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और आप कहोगे काम एक मेथड दो, तो मेथड दो है, काम दो तरह से है। हम लास्ट में ऐड करने की बात करेंगे तो आप सिंगल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, वन मोर देन वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं एट अ सेम टाइम। सिंगल स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं और एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करवा सकते हैं। तो एक बार में एक वैल्यू जिसके साथ ऐड किया जा सकता है उस मेथड का नाम है अपेंड मेथड, और जिसके साथ एट अ सेम टाइम वन मोर देन वैल्यू ऐड किया जा सकता है उस मेथड का नाम है एक्सटेंड मेथड। ये दोनों के दोनों मेथड चाहे अपेंड हो चाहे एक्सटेंड हो, लास्ट में ही वैल्यू ऐड करते हैं। ये बात दोनों के संदर्भ में है। लेकिन आप लिस्ट के लास्ट में सिंगल या मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे, इसमें विभेद हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्योंकि एक्सटेंड वन मोर देन वैल्यू को ऐड करवा सकता है एट अ सिंगल स्टेटमेंट, जबकि अपेंड एट अ सेम टाइम ओनली वन कर सकता है। जो काम अपेंड कर सकता है वो काम एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन जो काम एक्सटेंड कर सकता है वो काम अपेंड नहीं कर सकता है। मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान सुनिएगा। जो काम अपेंड कर सकता है वो काम एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन जो काम एक्सटेंड कर सकता है वो अपेंड नहीं कर सकता है। इस लॉजिक स्टेटमेंट का कथन का तात्पर्य क्या है जरा समझिए। अपेंड मेथड की मदद से आप सिंगल वैल्यू ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। जबकि एक्सटेंड मेथड से आप सिंगल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। इसी संदर्भ में ये पिछला स्टेटमेंट जो मैंने कहा था कि एक्सटेंड जो मेथड है वो अपना काम भी कर सकता है, अपेंड वाला काम भी कर सकता है, लेकिन अपेंड वाला केवल अपना काम कर सकता है, एक्सटेंड वाला काम नहीं कर सकता है। आई होप ये बात क्लियर समझ में आई हो। आज उसी के रिस्पेक्ट में हम तीनों मेथड आपके सामने लेके आया हूं। वन बाय वन मेथड पढ़ेंगे, समझेंगे। मैंने तीनों मेथड की चर्चा अपने इस लेक्चर वीडियो में और प्री राइट एंड व्हाइट बोर्ड पे मैंने किया है। आपको ध्यान ये देना है, मैं जिस समय जिस मेथड की चर्चा कर रहा हूंगा आप उसी के साथ मेरा साथ दीजिएगा, और आप उसके ड्यूरिंग टाइम जब हम लोग पढ़ रहे हों तो आप उस दरमियान इधर और इधर या कहीं भी इधर उधर न ट्रेवल करें। तो याद रखें, हमें अपेंड, हम लोग का जो आज चर्चा है वो है अपेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड, ई स्मॉल लेटर में भाई, एक्सटेंड मेथड एंड इंसर्ट मेथड। आज हम लोगों को जो चर्चा करना है वो पहले से बना बनाया मेथड है, और वो तीन मेथड है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और वो मेथड प्री डिफाइंड मेथड है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आइए हम लोग एक एक के बारे में चर्चा करते हैं और पहले से क्या रिटर्न कंटेंट है उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। देखिए अपेंड मेथड, ये देखिए अपेंड मेथड है। मैंने अलग से भी इसका नाम लिखकर बताया है कि एक मेथड है। अपेंड मेथड इज अपेंड मेथड एक है प्री डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड मतलब मैंने आपको
पिछले लेक्चर में बताया था, फंक्शन जैसे दो प्रकार के होते हैं, पहले से बने बनाए या आपको बनाने के मौके मिलते हैं। उसी तरह से मेथड भी एक कंसेप्ट है, वो भी दो प्रकार के होते हैं। या तो आप पहले से बना बनाया मेथड यूज कर लें, जैसे कि अपेंड आप देख रहे हैं, या एक्सटेंड देखेंगे, या इंसर्ट देखेंगे। ऐसे मेथड्स को या इन तीनों मेथड्स को हम प्री डिफाइंड मेथड कहते हैं। प्री डिफाइंड मेथड क्या होते हैं सर? ऐसे मेथड जो पहले से ही पाइथन की लाइब्रेरी में प्री रिटन किए गए होंगे, उनको पहले से जानकारी होगी उनकी बात। तो आई होप आपको प्री डिफाइंड टर्म पता चल गया। हालांकि प्री डिफाइंड टर्म हमने प्री डिफाइंड डाटा टाइप में बहुत डीप में बताया है। अगर आप पहली बार इस लेक्चर पे हो तो प्री डिफाइंड डाटा टाइप में जाइए और इसी डिस्कशन लिस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से प्री डिफाइंड, जब भी मैं पहली बार कोई टर्म आता है उसको पूर्णतः एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करने के लिए तत्पर रहता हूं और वहां बता देता हूं, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम अगर उस टर्म का यूज करूं तो आपको किसी प्रकार का कोई मन में दुविधा ना हो, समझने में कोई समस्या ना हो, दिमाग में कोई द्वंद्व ना हो कि ये सही कि ये गलत, आसानी से समझ में आए बात आए। तो अपेंड मेथड है एक, प्री डिफाइंड है लिस्ट क्लास का। तीन बात समझना है। लिस्ट क्लास का प्री डिफाइंड मेथड है, नाम है अपेंड। कहानी कंप्लीट। प्री डिफाइंड मेथड का नाम है अपेंड, जो किसका है? लिस्ट क्लास का है, पहले से बना बनाया, लिस्ट के परिवार से है, लिस्ट से संबंधित है। सर क्या जो जिस क्लास का मेथड होता है उसी क्लास में उसका उपयोग किया जाए, दूसरे क्लास में उपयोग नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल है, ऐसा ही होता है। और वो डिपेंड करता है जो अगला क्लास होगा क्या उनको परमिटेड करता है कि नहीं करता है, वो अगले क्लास में पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। अभी तो आप जानिए ये जो अपेंड है यह एक प्री डिफाइंड मेथड है और किस क्लास का है? वो लिस्ट क्लास का है। तो ये तो बात तय हो चुका है कि लिस्ट क्लास का है, तो लिस्ट क्लास में उसका उपयोग किया जा सकता है। आई होप ये बात समझ में आई आपको। आगे, इट इज यूज्ड फॉर ऐड सिंगल एलिमेंट एट द एंड पोजीशन ऑफ द लिस्ट। पहले से लिस्ट बनी होगी, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले लिस्ट कैसे बनता है ये देख चुके हैं। लिस्ट में वैल्यू रखी कैसे जाती है ये भी देख चुके हैं। लिस्ट की वैल्यू एक्सेस कैसे करते हैं ये भी देख चुके हैं। लिस्ट में वैल्यू को रिप्लेस या एडिट कैसे करते हैं ये भी देख चुके हैं। लिस्ट में वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं वो भी ऑपरेटर के थ्रू देख चुके हैं और मेथड थ्रू आज देख रहे हैं। मतलब हम लोगों की जो यात्रा है इस ऑपरेशन का, लिस्ट ऑपरेशन का, वो काफी दिन से चल रही है। आप मेरे साथ हैं और आपको ये बात समझ में आ रही होगी और आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा यदि आपने पिछले लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड फॉर, इसकी मदद से, इट इज यूज्ड फॉर, इसकी मदद से ऐड सिंगल, ऐड सिंगल जोड़ते हैं, सिंगल माने एक, एलिमेंट एट द एंड पोजीशन। तीन टर्म समझना है, बात समझ में आ जाएगा। एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में वैल्यू हो या वैल्यू ना हो। अगर वैल्यू होती है तो उसे विथ वैल्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और वैल्यू नहीं होती है तो विदाउट एलिमेंट उसे एम्प्टी लिस्ट कहते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होता है लिस्ट ऑब्जेक्ट। कैसे बनाया जाता है एम्प्टी लिस्ट ऑब्जेक्ट आप कमेंट करके बताइए। आप कैसे लिस्ट एम्प्टी लिस्ट तैयार करते हैं वो तरीका बताइए, आप कमेंट करके लिख दीजिए अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो चलिए, आप चाहे एम्प्टी लिस्ट बनाए हो और चाहे विथ वैल्यू बनाए हो, चलिए मैं आपके लिए हेल्प कर दूंगा। हालांकि ए इज इक्वल टू, अगर आपने ऐसा किया है, ए इज ऑब्जेक्ट नेम, और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा? जिस टाइप का कांस्टेंट होगा। सर कांस्टेंट तो है, वैल्यू तो नहीं है। वैल्यू नहीं, डजंट मैटर, लेकिन कांस्टेंट सिंबल तो है। सर किसका कांस्टेंट सिंबल है? जरा मैं आपसे पूछूं, क्या आप इस सिंबल को नहीं जानते हैं, डेसिमल पॉइंट को? ये किसका था? ये सर एक कांस्टेंट सिंबल है और ये फ्लोट बताता है। वेरी गुड। क्या जे कांस्टेंट नहीं जानते हैं आप? जे कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स क्लास का होता है। क्या आप नहीं जानते हैं TRUET कैपिटल में? और फास्ट किस टाइप के कांस्टेंट है? बूल क्लास के हैं। सबकी तो अपनी पहचान होती है भाई, सभी क्लास की अपनी पहचान होती है, इनकी भी अपनी एक पहचान है। और वो कैसी पहचान है? वो पहचान है इस सिंबल से। पहचान का मतलब क्या? पहचान का मतलब यहां पर एक चिन्ह,
एक संकेत जो बताए कि आपकी क्लास क्या है, ठीक है, ये उसका चिन्ह है। और इस चिन्ह, कांस्टेंट चिन्ह की परिभाषा जो है वो आप कह सकते हो दिस इज अ लिस्ट कांस्टेंट। ये क्या है? लिस्ट कांस्टेंट है। कैसे पता? क्योंकि पीबीएम को पहले से ही वो प्री राइट या प्री स्टैंडिंग कराया गया है, पहले से ही इन्फॉर्म किया गया है, इसलिए समझ जाएगा। और इसी टाइप को कहते हैं एम्प्टी लिस्ट। आप इसमें भी वैल्यू ऐड करा सकते हो और आप b इक्वल टू 1,2 इसमें भी ऐड करा सकते हो। मतलब आप अपेंड से इसमें भी वैल्यू ऐड करा सकते हो, इसमें भी ऐड करा सकते हो। फिर सुनिएगा, इट इज यूज्ड फॉर ऐड सिंगल एलिमेंट। एक वैल्यू ऐड कर सकता है एट द एंड पोजीशन, लेकिन कहां? लास्ट पोजीशन में, ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के लास्ट पोजीशन में। लिस्ट की लास्ट पोजीशन का मतलब क्या? ये देखिए, इसमें तो पहली वैल्यू होगी तभी लास्ट होगी, इसमें की तीसरी वैल्यू लास्ट कहलाएगी, तो लास्ट में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आई होप ये लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आई। आगे चलते हैं। इट टेक्स ओनली सिंगल एलिमेंट बाय यूजर। याद रखना, अपेंड में केवल एक वैल्यू देना पड़ता है एट अ सेम टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपेंड के माध्यम से इसी लिस्ट में केवल एक वैल्यू ऐड किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं एट अ सेम टाइम, एक ही अपेंड मेथड के साथ में केवल एक बार में एक वैल्यू ऐड करो। एक से ज्यादा करना हो फिर अपेंड यूज करो, फिर दूसरी वैल्यू ऐड करो, फिर तीसरी लाइन में अपेंड यूज करो, फिर तीसरी वैल्यू यूज करो। एट सो ऑन कंटिन्यूअसली आप जितना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन एट अ सेम टाइम में ओनली वन वैल्यू पास कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट के तौर पे, किसमें? आपके अपेंड मेथड में। आई होप ये बात भी क्लियर हुई आपको। इट टेक्स ओनली सिंगल एलिमेंट्स बाय यूजर। आगे क्या कह रहा है? इट मींस वी पास इन सिंगल कांस्टेंट वैल्यू। ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। केवल अपेंड में सिंगल कांस्टेंट पास करना। कांस्टेंट में मैंने कोई निर्धारित कांस्टेंट नहीं कहा है। चलिए कुछ कांस्टेंट के नाम बताइए। जैसे कौन से कांस्टेंट? सर इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में कितने टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं? 5-6 टाइप के हो सकते हैं। क्या आपको लर्न है किस टाइप के कौन से कांस्टेंट होते हैं? यस, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, बाइनरी टाइप कांस्टेंट, ऑक्टल टाइप कांस्टेंट, डेसिमल टाइप कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। वेरी गुड। ये 6 टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं। आप इनका उपयोग कर सकते हैं, किसी एक का, नो ऑल नहीं, किसी एक का। या आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्लोट कांस्टेंट याद होगा। फ्लोट कांस्टेंट कितने टाइप के हो सकते थे? 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं। और इसी पॉजिटिव निगेटिव के साथ में एक चीज हर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं समझ में आया है, तो फ्लोट कांस्टेंट का लेक्चर वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में है। आप लिस्ट में जाके फ्लोट कांस्टेंट देख लीजिएगा। 3 तरह के कांस्टेंट मैंने वहां बताए हैं। वो तीसरा तरीका कौन है? 2 तो समझ में आ गया, पॉजिटिव फ्लोट कांस्टेंट और निगेटिव। तीसरा मैं जो कह रहा हूं उसमें वहां से जाके समझ लीजिए। आइए और कांस्टेंट की बात करें। सर बूल क्लास कांस्टेंट 2 होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। टी कैपिटल में, एफ कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। और क्या कांस्टेंट हो सकता है सर? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकता है, जिसमें रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, लास्ट में जे होता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्लास नहीं समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स क्लास बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे तो प्रत्येक डाटा टाइप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया गया है, ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स नहीं समझ पाते। तो उसको आप लेक्चर देख सकते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कहीं लिंक होगा, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, वहां से देख सकते हैं। आप नन क्लास का कांस्टेंट केवल एक ही होता है, नन। आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखना एनी क्लास टाइप कांस्टेंट ओनली वन यूज्ड विथ अपेंड मेथड, ये बात ध्यान रखना। आइए मैं आपको कांस्टेंट भी निकाल कर दिया। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स में लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, ध्यान रखना यह लिस्ट ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, तभी अपेंड यूज करना। ऑब्जेक्ट नेम केवल नहीं, ऑब्जेक्ट नेम में देखो इंटीजर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बूल टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है,
नन टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि जितने भी प्राइमरी डाटा टाइप आपने पढ़े थे या प्री डिफाइंड या प्राइमरी क्लास टाइप पढ़े थे, या जिनकी भी मैं बात कर रहा था कांस्टेंट के, प्रत्येक डाटा टाइप के तो अपने ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। तो मैं यहां पर लिस्ट लिखा, जानबूझ कर लिखा, नहीं आपको भ्रम हो जाए, आप इंटीजर टाइप का कोई क्लास टाइप साथ में अपेंड यूज कर दे तो एरर हो जाएगा, ध्यान रखना। या रिजर्व है किसके लिए, केवल लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। आप इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे तो एरर होगा, ध्यान रखना। यही बातें समझना होता है जब आप शुरुआत की क्लास में होते हैं। शायद आप ये बात समझ में आए। आपको लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नेम यूज करना पड़ेगा, डॉट। कैसे समझे कि लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? अरे भाई जब डिक्लेयर किए होंगे तो या तो इस तरह किए होंगे तो या इस तरह किए होंगे, या एक तरीका और बता दे रहा हूं, आप भूल गए हो तो आप या तो लिस्ट तरीके से ऐसे किए होंगे, या क्लास को चौथा तरीका क्या हो सकता है? चौथा तरीका हो सकता है a इज इक्वल टू लिस्ट के अंदर वैल्यू पास कर दें, LIST। लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 पास करें। ये 4 तरीके होते हैं आप लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो पहचान लेना। अच्छा, एक तरीका और होता है, कंफ्यूज ना हो आप, कभी कभी इस तरीके से बनेगा जैसे x इक्वल टू a, तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होगी, सर मैं कैसे समझूं, क्योंकि कोई तरीका इस तरह का नहीं मुझे दिख रहा है। तो आपको पहले रूट पे जाना होगा, कारण पे जाना होगा, ये a है कौन। तो जब a की पहचान करते आप टहलोगे ना तो a मिल जाएगा। आप समझ लेना, जब तुम वैसे तो तुम्हारा क्रिएटर वैसा, जैसे आप वैसे आप, है ना, कंसेप्ट है। यहां पे आपको ए के बारे में ऊपर जाके जानकारी लेना पड़ेगा। नहीं आप ऐसा सोच लो, कोई बता दे, बताओ कैसे बताओगे कि ये एक्स किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? सर आपने तो बताया था लिस्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपने फिर बताया लिस्ट ऑब्जेक्ट, वैसे पहचान लीजिए। जिंदगी में कुछ इस तरह से चीजें आए, और ये 5वीं चीज था, छठा चीज नहीं होगा, चिंता ना करिए। मुझे जितना भी आइडिया था, जितना डीप में जा सकता था, मैं आपके लिए डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये और तरीका है, इसके अलावा चिंता नहीं करिए, कोई तरीका नहीं है। तो इतने तरीके से आप पहचान लीजिएगा। कभी ये आ जाए तो कंफ्यूजन करता है, क्योंकि इसके बारे में तो ना तो सर स्क्रिप्ट लगा हुआ है, और ना ही विथ वैल्यू विदाउट वैल्यू, मतलब विदाउट स्क्रिप्ट है, या ना स्क्रिप्ट है ना लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है। तो आप यहां नहीं यूज हुआ है तो इसके ऊपर जरूर जाके देखिएगा, वहां उसके साथ जो यूज होगा आप शुरुआत में उससे पहचान लीजिएगा। और यहाँ पे ये भी नियम है, जो जिस टाइप का होता है वो उसी टाइप का क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो यक्स भी ऑलरेडी किस टाइप का हो गया होगा, लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शायद ये बात समझ में आए, और इसी के बारे में डीप तरीके से एक्सप्लेन करूंगा फिर जब हम लोग कॉपी ऑफ द लिस्ट पढ़ेंगे तब। अभी के लिए इतने से ही आप काम चलाइए। चले, सिंटैक्स आपको समझ में आ गया। आइए इस सिंटैक्स को इरेज करके मैं आपको समझाने की बात कर रहा था। ये आपका वर्क स्पेस है, देखिए मैंने पहले लिख दिया है। आपको जब भी कोई मुझे समझाना होगा कोई चीज, तो मैं इसी वर्क स्पेस पे आके समझा दूंगा। तो सिंटैक्स ये दिया, आइए इसी पे काम करते हैं। जरा बताइए, ए नाम का एक एम्प्टी फंक्शन है, और मैं ए में 15 ऐड करना चाहता हूं, मैं लिस्ट में वैल्यू क्या रखना चाहता हूं, 15। तो आपको लिखना पड़ेगा सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, लिस्ट कौन है, ए भी है और बी भी है। अब आप जानो, आप डिसाइड करो, आप यह काम ए के साथ भी कर सकते हो और बी के भी साथ कर सकते हो। क्या ये काम सी के साथ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। सर यहां सेमीकोलन आपने लगाया है, ये क्या कंसेप्ट है? मैं तो कहूंगा अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ते आ रहे हैं तो ये प्रश्न ही आपके दिमाग में नहीं उठा होगा, और अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए बता दे रहा हूं कि जब भी अगर एक साथ मुझे 2 लाइन का काम ऐसे करना होगा तो सेमीकोलन से हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन सेमीकोलन नेसेसरी ना हो। आप कामा लगा के नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई पढ़ा होगा, प्रीवियस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में या जावा में, तो ये काम आप कॉमा लगा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पैथन अलाउ नहीं करता है। इफ यू वांट ओनली 1 लाइन स्टेटमेंट में केवल एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, और इफ यू वांट टू डिक्लेयर 1 more than object in single statement then must be necessary ended with semicolon।
लास्ट में जरूरी नहीं है, अगर मैं तीसरा कोई ऑब्जेक्ट करूंगा तो सेमीकोलन करूंगा। चले, आपके दिमाग में वो बात आ रही होगी और जायज है आना, चूंकि आप तरीके से मैं आपको डीप टाइप का पढ़ने का सीड आपने इंजर्ट कर दिया हूं, आपको डीप तरीके से समझ में आने लगा, तो आपको डीप तरीके से प्रश्न बनना जायज है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी आपको अगर सोच रहे होंगे तो मैंने एक्सप्लेन की। आगे चलें, अब आगे मैं चलता हूं, इसमें मैं कैसे वैल्यू ऐड करूं 15 को, हाउ टू 15 ऐड, या 5 कैसे ऐड करें, 2 आपको फायदा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप लिखेंगे ए डॉट, चूंकि सिंटैक्स क्या, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट अपेंड। अब आप ये कह सकते हैं सर ये काम क्या मैं बी के साथ नहीं कर सकता था? डेफिनेटली कर सकते थे। लिस्ट टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके साथ ऐसा कर सकते हैं हम। अपेंड हर जगह काम करेगा अगर वो लिस्ट ऑब्जेक्ट होगा तो, लेकिन ये काम सी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा करके यहां पर क्या डाल सकते हैं, डालना क्या है आपको, अपने लिस्ट में ए में क्या जोड़ना है, सपोज दैट 5 जोड़ना है। अगर आपको 5 ऐड करना है तो 2 तरीका है, चाहे 5 कांस्टेंट वैल्यू डाल दीजिए, चाहे कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट में रखा हो उसको भी डाल दीजिए, आपका उद्देश्य तो पास ही जाएगा। तो यहां पर आप चाहे तो डायरेक्ट 5 लिख दें, चाहे तो आप यहां सी भी पास कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब आप यहां पे 5 भी पास कर सकते हैं और चाहे सी भी पास कर सकते हैं। सी क्या है, सी इज अ ऑब्जेक्ट विच आर टेक टू 5 इंटीजर कांस्टेंट। इसको देकर भी आप क्या करेंगे, नहीं ऐसा देख लीजिए 2 लाइन में आपको क्लियर समझ में आ जाए। 5 अब आपकी एम्प्टी लिस्ट नहीं रही, अब आपने 5 ऐड हो गया, मैं वही ऐड कर दे रहा हूं, लेकिन सच में वहां नहीं जाना है, समझाने के लिए। ये देखो 5 ऐड हो गया। आप अपेंड में एक बार में एक ही वैल्यू ऐड कर सकते हो, चाहे जिस टाइप का कांस्टेंट, किसी भी क्लास का कांस्टेंट वैल्यू ऐड करो, लेकिन ओनली 1। अब यहां पर आप ए डॉट अपेंड में आप सी भी पास कर सकते हैं। मैं इसलिए दोनों बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में बात यह ना आ जाए कि कांस्टेंट टाइप की वैल्यू ही पास करना इंपॉर्टेंट है। नो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप केवल एक वैल्यू पास करिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो और चाहे वो कांस्टेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म कहते हैं, इसे डायरेक्ट फॉर्म कहते हैं। चाहे आप कभी पैसा सबमिट करते हो, चाहे आप पैसा हार्ड कैश दो और चाहे आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, सॉफ्ट कैश कर दो, या तो आप डीडी बनवा के दे दो, चाहे हार्ड कैश दे दो। हार्ड कैश मतलब हैंड टू हैंड, उसे हार्ड कैश हम लोग कह रहे हैं। सॉफ्ट कैश मतलब होता है इन लॉजिकली ये ई ट्रांसफर के माध्यम से। चले कोई बात नहीं। आप इसी तरह से जितने भी वैल्यू ऐड करना चाहते हो आप यहां अपेंड में TRUE ट्रू कांस्टेंट पास कर सकते हो। मैं जितना भी कांस्टेंट आपको बताया हूं आप सब कर सकते हैं। आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा। 6 कांस्टेंट है इंटीजर में, वो आप डाल दीजिएगा। फ्लोट कांस्टेंट में दोनों, वो एक बार याद कर लीजिएगा इसी बहाने। बूल क्लास के दोनों कांस्टेंट आप डाल के फिर इसके अंदर इंसर्ट करके देख लीजिएगा, और नन भी आप डाल लीजिएगा, जिससे आपको 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो आपको प्रीडिफाइंड डाटा टाइप या प्रीडिफाइंड क्लास टाइप भी आपको लर्न हो जाएगा, कांस्टेंट भी, और यहां आपको ये बात भी समझ में आएगी। आई होप आपको अपेंड समझ में आ गया। आप इसी तरह बी के साथ भी कर सकते हैं, बी डॉट अपेंड 5, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये आई होप आपको ये अपेंड समझ में आ गया। मैं अपेंड अगर आपको समझ में आ गया तो मैं ये वर्क स्पेस फ्री कर देता हूं, जिससे मैं आपको दूसरे फंक्शन का एग्जांपल इस पे एक्सप्लेन कर दूं। और हमें लगता है आप अगर ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो इसे भी इरेज कर दूं। ठीक है, रहने दीजिए, हो सकता है आपको कंपेयर कुछ करने को मौका मिले, दोनों में देखें तो पड़ा रहने देते हैं। दूसरा है एक्सटेंड मेथड। आइए एक्सटेंड मेथड बारे में समझते हैं। एक्सटेंड मेथड, यहां मैंने मेथड लिख भी दिया है। अगर मैंने ये लिख दिया था तो ये लिखना जरूरी नहीं था, ध्यान रखना। लेकिन अभी आप लर्नर हैं और आप वाकिफ नहीं है कि कौन से परिवार का कौन सा मेथड है, इसलिए मुझे यहां मेथड लिखना पड़ा। तो एक्सटेंड मेथड इज अ प्रीडिफाइंड मेथड ऑफ लिस्ट क्लास। यहां भी वही बात, लिस्ट क्लास का प्रीडिफाइंड
मेथड का नाम है एक्सटेंड। 3 टर्म को समझिए आप, दिस इज अ लॉजिक टू स्टैंड्स। प्रीडिफाइंड लिस्ट क्लास का है एक्सटेंड मेथड। तो एक्सटेंड मेथड इज अ प्रीडिफाइंड मेथड ऑफ लिस्ट क्लास। लिस्ट क्लास का प्रीडिफाइंड मेथड है एक्सटेंड। इट इज यूज्ड फॉर, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऐड मल्टीपल एलिमेंट। दिस इज द मेन टॉपिक दिस लाइन, ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स। और दूसरी खास बात क्या? इंड पोजीशन और किसमें? लिस्ट में। बात को समझिएगा, एक्सटेंड मेथड का उपयोग हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स एट द इंड पोजीशन, ध्यान रखना मिडिल में, शुरुआत में नहीं, इंड में, इंड पोजीशन ऑफ द लिस्ट, लिस्ट में दे सकते हैं। आगे है इट टेक्स मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू इनक्लोज्ड विथ, लेकिन बी रिमेंबर दिस इज द वेरी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस ऑपरेटर। दिस इज अ सिंबल ऑफ लिस्ट कांस्टेंट। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू देना है लिस्ट में तो आपको इसके अंदर ही वैल्यू पास करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जनरेट किया गया है जैसे कि इस तरह से, एक्सटेंड के साथ पैराथेसिस तो रहेगा ही रहेगा। आप जब वैल्यू देते रहेंगे तो इसको आप इस लिस्ट के अंदर पास करिएगा, लिस्ट कांस्टेंट सिंबल के अंदर। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, डॉट 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 वैल्यू n, बहुत सारी वैल्यू दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करें तो आपको प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम के बारे में ना जानें। आई होप आप वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो चीजें मैं जब आपको प्रोग्रामिंग स्किल बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें, चाहे वो इंड क्लास कांस्टेंट की बात हो, चाहे फ्लोट क्लास कांस्टेंट की बात हो, चाहे कॉम्प्लेक्स में टेक्निकल स्किल की बात हो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मुझे प्रोग्रामिंग शुरू से करना है, उसमें मैं लेके आऊंगा, आपको समझाऊंगा। अभी मैं थ्योरी केवल कंप्लीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। और आई होप आपको जब मैं प्रोग्रामिंग करा रहा हूँ तो आप हमसे पहले प्रोग्रामिंग करके बैठे रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लिया होगा तब तक। आगे अभी ऐसे ट्रेनिंग है, ये युद्ध बाकी है अभी। वी कैन आल्सो पास्ड इन सिंगल कांस्टेंट वैल्यू एज लिस्ट कांस्टेंट। ध्यान रखना, अपेंड में भी एक ही कांस्टेंट वैल्यू पास करते हैं, आप यहां भी एक ही कांस्टेंट वैल्यू पास करेंगे। आप कंफ्यूज हुए होंगे मेरी इस लाइन से, सर एक ही उसमें करेंगे, एक ही इसमें करेंगे तो मल्टीपल कैसे करेंगे? जरा इस बात को समझने के लिए मैं आपको समझा पाऊं, ये देखिए, आई हैव 5 मार्कर नाउ। मेरे पास कितने मार्कर्स हैं? 5 हैं। गिने जरा, 1 2 3 4 5। जरा बताइए, मैं आपको 1 1 दूं, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, तो 5 बार दिया। अब कोई या हमसे कह रहा हो कि सर 5 दीजिएगा लेकिन एक बार हम दीजिएगा, देना एक ही बार है, 5 आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा एक बैंडल, इसको बनाऊंगा एक ग्रुप, और इसको बैंड करके मैंने को देखो एक बार दूंगा केवल, ये दीजिए, तो भी तो मैंने एक ही दिया, मैं दूंगा एक ही। तो चाहे वो अपेंड होगा चाहे एक्सटेंड होगा, उसमें एक ही कांस्टेंट जाएगा। और अगर हमें एक कांस्टेंट जाना है तो यूनिटी करना पड़ेगा, और लिस्ट क्लास यूनिटी दूसरा नाम है उसका, इसीलिए उसे कंटेनर कहते हैं, इसीलिए उसे कंपोज्ड क्लास कहते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड क्लास, सॉरी, इसीलिए कंपाउंड क्लास, और इसीलिए उसे कंटेनर कहते हैं क्योंकि इसी काम के लिए जाना जाता है वो। अगर आप मल्टीपल वैल्यू देना चाहते हैं तो आप क्या करिए, गिनती में 1 देखना चाहते हैं तो उसको बैंड कर दीजिए। मैं एक बिस्किट 5 बार दूं या 1 पैकेट का बिस्किट दे दूं तो आपको 12 बिस्किट एक बार में चला जाएगा, काउंटिंग एक ही होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। मैं इस उद्देश्य से कहा था कि चाहे अपेंड आपका प्रीडिफाइंड मेथड होगा और चाहे एक्सटेंड होगा, दोनों लास्ट में जोड़ेंगे और दोनों में केवल एक कांस्टेंट जाएगा, 2 नहीं जाएगा। सर आप एक कांस्टेंट क्यों कहते हैं, जरा बताइए ना। मैं एक कांस्टेंट तब इसको न कहता अलग अलग जब ये बंद ना होते, या तुमने पैकिंग कर दिया तो गिनती तो इसकी एक ही होगी भाई ना, देखिए गिनती तो एक ही हो रही है, और अपेंड में भी एक ही मैं पास किया था, मैं इसलिए इसको एक कह रहा हूं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। चले आगे देखें, आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं।
a इज इक्वल टू 1, या मैं इंपटी बना सकता हूं a इज इक्वल टू लिस्ट। मैं इंपटी बनाया हूं, ए ना लिख दूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट सेम नहीं करते, बी कर देता हूं मैं। अब मैं यहां पर इसमें 2 3 4 5 2 3 4 5 हमें 4 यूज करना है डिफरेंट वैल्यूज, चाहे वो सिमिलर क्लास की चाहे डिसिमिलर क्लास की कांस्टेंट हो। कांस्टेंट आपको 4 यूज करने हैं, चाहे सिमिलर क्लास कांस्टेंट हो चाहे डिसिमिलर हो। मैं सिमिलर ही यूज कर रहा हूं, आप डिसिमिलर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए, सिंटैक्स क्या है ये देखिए ना, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम। ध्यान रखना लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम होना चाहिए, वो और किसी का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इसी क्लास का। जैसे अपेंड केवल लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता था, वैसे एक्सटेंड भी उसी के साथ यूज होगा। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट एक्सटेंड ए डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड साथ आपको क्या करना है, आपको पास करना था क्या, आपको करना था 2 3 4 एंड 5। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पासिंग आर्गुमेंट इन बैंडिंग दिस कांस्टेंट सिंबल ऑफ लिस्ट। इसके अंदर ही वो होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, जिसका नाम मैं भी लेना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं। थ्योरी में आप जानिए कि आपको ऐसा नहीं करना है, जब भी पास करना है इसके अंदर पास करना है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। इसी तरह बी डॉट, जो मैं ई लिख रहा हूं ये स्मॉल में है, याद रखना। ये जो आपके अपेंड है, एक्सटेंड है, या आगे हम लोग इंसर्ट पढ़ेंगे, जितने भी प्री डिफाइंड मोस्टली मेथड हैं 99.99% वो सब स्मॉल में ही लिखे गए हैं, स्मॉल केस में होते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा, कभी बाई मिस्टेक में हमसे हो जाए, मैं कोशिश करूंगा ना हो, तो आप उसको समझ जाइएगा, वो सेल्फ ट्रांसलेट कर लीजिएगा, दिस इज अ मिस्टेक बाई सर, जबकि वो मिस्टेक होगा नहीं। फिर भी एक्सटेंड में आप यहां पर एक वैल्यू भी पास करेंगे, चलो 6 पास कर देते हैं, वे में चले। हालांकि वो खाली था ना तो कोई बात नहीं, इंपटी था तो 1 कर सकते, मैं सोचा इसी में ऐड कर रहा हूं। मैं 1 पास करूं, मतलब 1 पास करूं तब भी वहां पर अनिवार्य है लिस्ट कांस्टेंट का ये सिंबल, और अगर 1 से ज्यादा करें तब भी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक्सटेंड यूज कर रहे हैं तो एक वैल्यू का कोई औचित्य नहीं बनता है, आप उसको अपेंड में काम करिए। 1 से ज्यादा हो तो एक्सटेंड यूज करिए, लेकिन आप कर लेते हैं तो कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपाइलर आपको किसी प्रकार का एरर जनरेट नहीं करेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन याद रखना ये भी लास्ट में ही जुड़ेंगी, एक्सटेंड अपेंड के तरह ही काम करता है, बस अंतर इस बात का है कि वो सिंगल वैल्यू ऐड कर सकता है सेम टाइम, और ये मल्टीपल वैल्यू कर पाएगा। क्या अपेंड फंक्शन मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकता है? आंसर बताइए, सुनो। यस, अपेंड भी कर सकता है, लेकिन सिंगल लाइन में नहीं कर सकता है। आप अगर 5 वैल्यू इंटर करना मतलब ऐड करना चाहते हैं तो 5 बार अपेंड करिए। अब ए डॉट अपेंड 1, ए डॉट अपेंड 2, ए डॉट अपेंड 3, 5 बार लिखना पड़ेगा, वही काम ये 1 लाइन हो जाता है। बस अंतर ये है। आगे चलते हैं हम लोग इंसर्ट मेथड के बारे में। अगला क्या है? इंसर्ट, INSERT। तो आपने ये समझ लिया और ये समझ लिया, मुझे लगता है इसे इरेज करना जरूरी है, जिससे आपको जगह मिल पाए, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी हम लोगों ने उस बात को अच्छे समझा है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल अपेंड देखा और एक्सटेंड देखा, और ज्यादातर थ्योरी जितनी हो सकती थी मैंने कोशिश किया। अब मेरे लिए वर्क स्पेस ज्यादा बड़ा हो गया है। मुझे शुरू में वर्क स्पेस छोटा एरिया मिला था, अब मुझे मिल गया लॉन्ग एरिया, वेयर वी आर द प्रूव द सेंटेंस टेल यू। ये सेंटेंस आपसे क्या कह रहे हैं, मुझको इसके लिए एक जगह मिल गई है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। शुरुआत में मैंने छोटा जगह लिया था। मैं कोशिश करता हूं कि वो किसी भी स्ट्रीम के बच्चों के लिए मेरी बात समझ में आए, इसलिए ज्यादातर तो इंग्लिश बोलने से बचता हूं। इंग्लिश में भी मैं इंग्लिश यूज करूंगा। मेरा केवल उद्देश्य एक है कि मेरी बातों को आप तक पूर्णतः समझ में आनी चाहिए, वो किसी भी हद तक हो। चलें आगे चलें। इंसर्ट मेथड इज अ प्रीडिफाइंड मेथड ऑफ लिस्ट क्लास।
जैसे कि अपेंड था, जैसे एक्सटेंड प्रीडिफाइंड मेथड था, वैसे इंसर्ट भी प्रीडिफाइंड मेथड ही लिस्ट क्लास का, और लिस्ट का ध्यान रखना, लिस्ट क्लास का प्रीडिफाइंड मेथड है, इंसर्ट भी जैसे अपेंड और एक्सटेंड थी। दूसरी लाइन, इट्स टेक्स टू कांस्टेंट वैल्यू, याद रखना दिस इज अ डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंट कांस्टेंट पासिंग, बिकॉज आपका जो अपेंड था वो एक आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे, मैं उससे आर्गुमेंट नहीं बोलूंगा, उसमें एक कांस्टेंट में पास करता था और मैं एक्सटेंड में भी एक ही पास कर रहा था, लेकिन मेथड जब यूज करूंगा तो उसमें दो कांस्टेंट पास करना पड़ेगा, और वो दो कांस्टेंट कौन है? इट्स टेक टू कांस्टेंट वैल्यू, द फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट बाय पीवीएम, जो हमारा पीवीएम है वो पहली वैल्यू को, फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू को ट्रीट कैसे करेगा? इंडेक्स नंबर। आप जो है जो भी देंगे, लेकिन मानेगा इंडेक्स नंबर, तो आप जान भी लीजिए कि इंडेक्स नंबर देना भी है आपको। एंड सेकेंड कांस्टेंट वैल्यू एज ए वैल्यू, मतलब इंसर्ट में दो वैल्यू पास करना है, इंसर्ट में क्या करना है, इंसर्ट मेथड में दो वैल्यू पास करना है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, और ये वैल्यू 1 क्या हमारा पीवीएम समझेगा? इंडेक्स नंबर, वो समझेगा इंडेक्स नंबर, तो देना भी आपको इंडेक्स नंबर चाहिए, और जो दूसरी वैल्यू देंगे उसको समझेगा कि वो एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट है, उसी को वो ऐड कर देगा, जिस आप इंडेक्स नंबर बताएंगे उस इंडेक्स नंबर उसको प्लेस कर देगा। चलिए आगे देखते हैं, सिंटैक्स क्या है? लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर कामा वैल्यू। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे देखिए, मैं इसको लिख दूं, वर्क स्पेस ज्यादा बड़ा मिल गया हमें, अब ए डॉट इंसर्ट, नहीं ए डॉट नहीं, लिस्ट ऑब्जेक्ट, लिस्ट का जो भी ऑब्जेक्ट नेम होगा उसको लिखना होगा, डॉट लगाना होगा, इंसर्ट में आपको इंडेक्स नंबर पास करना पड़ता है और आपको वैल्यू पास करना पड़ता है। इंडेक्स नंबर में केवल एक नंबर पास करना होगा, और आपने इंडेक्स नंबर जानते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, चाहे आप किसी प्रकार की इसमें वैल्यू पास करिएगा, पॉजिटिव इंडेक्स या निगेटिव इंडेक्स, जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरा जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू होगा वो एज अ वैल्यू के ट्रीट में रहेगा, मतलब एलिमेंट रहेगा जिसको ऐड होना है। इसमें भी आप एट अ सेम टाइम सिंगल ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर देखा जाए इसका मैच कराया जाए तो अपेंड जैसा काम करता है। अपेंड में और इंसर्ट में क्या डिफरेंस होगा? अपेंड लास्ट में सिंगल ऐड करा सकता है, और इंसर्ट जो मेथड है वो लास्ट में, बीच में और शुरुआत में, बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में कहीं कर सकता है, लेकिन एक ही कर सकता है। आपको ये बात समझ में आई? एक बात यहां क्या बताया गया है, नोट करके एक बात देखिए, इसमें क्या लिखा है? द फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू कैन बी पॉजिटिव ऑब्लिक निगेटिव, यही बात जो बता रहा था, जो पहला आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा वो एज ए इंडेक्स ट्रीट होता है, तो वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। एंड सेकेंड कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट एज न्यू वैल्यू, जो दूसरा उसमें कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको हमारा पीवीएम समझेगा कि नई वैल्यू है, इसी को प्लेस करना है जिस इंडेक्स पे वो बोल रहा है। द न्यू वैल्यू प्लेस्ड, और एक मिथ है समझ लीजिए, द न्यू वैल्यू प्लेस्ड बाई इंसर्ट मेथड डू नॉट डिलीट एग्जिस्ट वैल्यू ऑन शिफ्ट, सॉरी वैल्यू ओनली शिफ्ट। क्या करता है? आप जिस प्लेस से वैल्यू को नया इंसर्ट करेंगे उसको वो शिफ्ट करता है, ना डिलीट करता है। आइए थोड़ी ट्रिकी बात हो गई, इसको आज आप प्रैक्टिकली हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये रहा L इज इक्वल टू 1, 2, 3, और थोड़ा सा ऐसा करते हैं जिससे समझ में आ जाए, 1, 3 एंड 5, ये ऐसा कुछ है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें 2 मिस है, इसमें 4 मिस है, सही से अगर देखा जाए, अगर वे आप अगर काउंट को देखें तो सर कैसे करें? तो आप पहले तो इसके लिए बना लीजिए लोकेशन जिससे आप क्लियर समझ में आए, 1, 3, 5, 0, 1, 2, -1, -2, -3, ये है आपका इंडेक्स नंबर निगेटिव, ये है इंडेक्स नंबर पॉजिटिव। फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स नंबर, बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स नंबर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगर हमें इनके प्लेस पे, इनके प्लेस इन द सेंस ऑफ 1 नंबर इंडेक्स नंबर पे मुझे 2 कर दूं तो मेरा काम बन जाए। तो मैं 2 करूंगा तो आपके दिमाग में बात आ सकती है, सर 3 का क्या होगा? 3 रेज हो जाएगा,
या 3 इधर को शिफ्ट हो जाएगा या 3 उधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी आप जिस इंडेक्स पे वैल्यू प्लेस करते हो वो सदैव लेफ्ट को शिफ्ट होता है, ध्यान समझिएगा। जब भी आप इस पे कोई वैल्यू करोगे तो वो राइट में, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने वहां पे लेफ्ट कह दिया। जब भी आप न्यू वैल्यू इंसर्ट करते हो पहले से एग्जिस्ट प्लेस पर, तो वो वैल्यू आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, मोस्टली। क्यों मोस्टली कह रहे हैं सर? ये बात इस पे लागू नहीं होगा, पहले वाले पे, क्योंकि उसको लेफ्ट में करेगा। लेकिन बात तो वही हुई सर, शिफ्ट तो करेगा उसको, किसको? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड शिफ्ट द एग्जिस्ट वैल्यू बाय इंसर्ट मेथड। वो क्या करेगा? एक प्लेस बनाएगा और उसका अपना इंडेक्स नंबर क्रिएट करता है और उनको क्या करेगा? उस साइड शिफ्ट कर देगा। और टेक्निकल बातें हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो आइए, अगर आपने इसको ऐसे करना है तो क्या करना पड़ेगा? एल डॉट अपेंड, क्या सॉरी अपेंड नहीं, एल डॉट इंसर्ट। एल डॉट इंसर्ट में आप क्या पास करेंगे? इसका इंडेक्स नंबर, इसी पे आपको रखना है ना दूसरे लोकेशन पे, तो दूसरा लोकेशन ये है लेकिन उसका इंडेक्स नंबर 1 होगा। जिस लोकेशन की बात करेंगे वो उससे एक लोकेशन कम ही होगा। तो इस लोकेशन पर अगर आपको रखना है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 1 है। तो आप यहां क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर पहले दिया जाता है। और रखना क्या चाहते हैं सर? 2 रखना चाहता हूं, क्योंकि 1 के बाद 2 आना चाहिए था, तो यहां 2 रख दिया। और अब हुआ क्या? कुछ यूं हुआ, 1 से तो कोई लेना देना नहीं रहा, नया प्लेस बना, इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इस पे वैल्यू क्या जाएगी? 2 हो जाएगी। और जो आपकी 3 थी ना, वो नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा, और वो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगा? 2 होगा, और यहाँ 5 होगा। आप देख पा रहे हैं, यही बात बताया गया। फिर पढ़ूंगा, द न्यू वैल्यू प्लेस्ड बाय इंसर्ट डू नॉट डिलीट एग्जिस्ट वैल्यू। जो आपकी नई वैल्यू इंसर्ट में आप पास करेंगे प्लेस कराने के लिए इनसाइड ऑफ लिस्ट, वो वैल्यू तो प्लेस्ड हो जाएगी, लेकिन जो पहले से उस प्लेस पे इंडेक्स पे, अगर वो मैं प्लेस बोलूं तो इंडेक्स पे, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पहले से होगी ओनली शिफ्ट, केवल शिफ्ट होगी किधर? राइट हैंड साइड। और एक से ज्यादा वैल्यू आपको ऐड करना नहीं होता है, क्योंकि इंसर्ट में केवल ओनली 1 वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बस ये है किसी भी लोकेशन पे। सर ये बताइए कि मैं अब इसी लोकेशन पे 0 करना चाहता हूं। सर पहले 0 शुरू होनी चाहिए, आपने कहा था ना, तो सर 0 इंसर्ट कराइए अगर आपका ऐसा प्रश्न है तो। आइए, एल डॉट इंसर्ट 0, लोकेशन पे ही 0 करना चाहते होंगे, क्योंकि पहला प्लेस को क्या कहते हैं? रिजर्व होता है, 0 इंडेक्स नंबर। तो यहां पे आप क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। ये 0 आपकी कोई संख्या नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, ये है इंडेक्स नंबर। आपने कहा 0 इंडेक्स नंबर पे 0 रख दिया जाए। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ये इंडेक्स नंबर सब फिर से रिलोकेट होंगे। एक्चुअली में आगे बहुत टेक्निकल बातें हैं, मैं आपको समझाने के लिए कोई बात बता रहा हूं बस। क्योंकि आपको पता होगा जब नई वैल्यू कभी भी कोई जनरेट होती है, नई वैल्यू, तो आपको पता होगा वो नया लोकेशन एलोकेट करता है। जो मैं बार बार इरेज कर रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा उसी पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। Every time you are add a new value or make a new space on the heap area, ये पहले से हम लोगों ने जान रखा है। एडिट करने से, रिप्लेस करने पे केवल जगह नहीं बदलती, लेकिन अगर आपने वैल्यू नहीं इंसर्ट किया तो याद रखना नया प्लेस एलोकेट करता है हीप एरिया पे। और टेक्निकल बातें हैं, लेकिन अभी केवल इतना ही समझिए, नहीं आपको और भ्रम हो जाए। वो नया वैल्यू जब भी कोई ऐड करेंगे उसमें, तो वैल्यू भाई नई वैल्यू आई तो नया प्लेस आएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे 0 हुआ, फिर से यहाँ पे एक नया एड्रेस आएगा। नहीं, बार बार आप देखिएगा, जितनी बार वैल्यू ऐड करिएगा उतनी बार उसका इंडेक्स नंबर, उसका इंडेक्स नंबर नहीं सॉरी रेफरेंस आईडी बदल जाएगा। अभी मैंने बताया नहीं रेफरेंस आईडी कैसे निकलता है, बहुत सारी चीज नहीं बताया, प्रोग्रामिंग शुरू होने बताऊंगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। सर सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, बस अगर 3 और 5 के बीच में अगर आप एक बार 4 इंसर्ट करा देते तो एक कंप्लीट मुझे नंबर मिल जाता, और बस मैं इसी के साथ लेक्चर खत्म करा देता आपको। ऐसा चाहते हैं? चलिए मैं इसी के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट करूंगा और मैं आपका ये जो आइडिया है कंप्लीट कर देता हूं। चलिए अब मुझे क्या करना है? 3 लोकेशन पे क्या करना है? 4 को डालना है।
जब 3 लोकेशन इंडेक्स नंबर में मैं 4 प्रेस कर दूंगा तो ऑलरेडी आपको पता है ये शिफ्ट उधर हो जाएगी, और नहीं गड़बड़ हो गया भाई, 3 पे अगर आप प्लेस करेंगे तो क्या कर देगा, इधर को शिफ्ट हो जाएगा। हमें इस पे प्लेस करना है, क्योंकि अगर इसको मैंने कर दिया तो ये यहां पे हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा 3, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां करना होगा क्या, 4। जब यहां 4 प्लेस हो जाएगा तो 5 ऑटोमेटिकली उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट किधर होता है, राइट हैंड साइड शिफ्ट द एग्जिस्ट वैल्यू बाय इंसर्ट मेथड, राइट। ठीक है, हम लोग क्या करें, एल डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर क्या, जरा देखिए 4 पे आपको प्लेस करना है 4, और आप क्या करिए यहाँ पे 4 पे 4 ही करना है। चलो इत्तेफाक की बात है, यहाँ 0 पे 0 किया था, यहाँ 4 पे 4 किया था। ये कंसेप्ट है, केवल संयोग है, सत्यता से लेना देना नहीं, आप कंफ्यूजन है 0 के साथ 0, 4 के साथ 4, ये केवल एक कंसेप्ट है और एक कोइंसिडेंस है कैसा हो पाया। 4 के लोकेशन, मैंने कहा 4 इंडेक्स पे 4 डालो, तो आपको पता है यार 4 पे 4 अगर हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू किधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, और इसका इंडेक्स हो जाएगा 5। इसके लिए फिर से रिलोकेट जगह होगा। फिर से मैं अपनी बात दोहरा दूं, लिस्ट में जब भी मेमोरी पर जगह लोकेट होती है तो वैल्यू अकॉर्डिंग होती है, वैल्यू बदलेगी जगह बदलेगी, वैल्यू बदली है जगह बदलेगा। सर एक टाइम आया था आपने कहा था कि ये म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल तब होता है जब आप रिप्लेस या एडिट करते हैं किसी जिस वैल्यू को, तब जगह नहीं बदलेगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और वो और टेक्निकल टर्म है और उसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन जब हम लोग वीडियो में आएंगे, जब प्रोग्रामिंग स्किल पढ़ेंगे तो बहुत डीप में जाएंगे वहां पे, अभी तो केवल थ्योरी कंप्लीट करनी। तो ये रहा आपका कंसेप्ट, और आपके हिसाब से मैंने देखो 0 1 2 3 4 5 सब कंप्लीट कर दिया। अब आपको इस लेक्चर के बाद कभी भी अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट के कंसेप्ट में या फिर थ्योरी में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। जितना मैंने आपको समझा दिया एक्यूरेट आपको मजेदार तरीके से होगी। 2 प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 1 जो आपके लिए क्वेश्चन है, सर मैं मल्टीपल वैल्यू डाल सकता हूं, बिल्कुल नहीं डाल सकता हूं। प्रश्न नंबर 2 आपका हो सकता है, सर मैं क्या इंडेक्स नंबर को एक्सीड कर दूं, बढ़ा के आगे दे दूं क्या, आगे कर दूं क्या? तो याद रखिए आप चाहें तो, ना करें अच्छी बात है, चाहें तो आगे के लिए ऐसा कर सकते हैं, 5 है 6 प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है, ना करें इस तरह का काम। आपको बनी हुई इंसर्ट वैल्यू में, बनी हुई जगह में जो वैल्यू पड़ी हुई उसी में आपको इंडेक्स नंबर देना होगा। जो इंडेक्स नंबर नहीं बना हुआ है उस इंडेक्स नंबर आप नहीं देने से बचें, मैं ये कहूंगा। बाकी टेक्निकल बात है, मतलब मैं कहना चाहता हूं अगर आपके पास 5 है तो 5 तक करिए, 6 ना दीजिए, ठीक है। लेकिन आप जब 6 देंगे मेरे कहने के बावजूद भी तो बन जाएगा जगह, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। आप देने के लिए मना कर रहा हूं, आप वही देंगे जो मैं देने के लिए मना करूंगा। तो आप दे सकते हैं, 6 देंगे तो वैल्यू ले लेगा कि नहीं ले लेगा वो आप जानिए, लेकिन वो थ्योरम अच्छा है नहीं, क्योंकि रूल्स के खिलाफ कुछ करोगे। अगर दही के साथ शक्कर और शक्कर के साथ एसिड और एसिड के साथ चाय और चाय के साथ कॉफी सब मिला दो तो कुछ तो कुछ बनेगा। अब वो अच्छा भी बन सकता है और डेंजरस भी बन सकता है, वो आपकी जिम्मेवारी है। थ्योरी के खिलाफ है, थ्योरी के खिलाफ जो भी प्रैक्टिकल होगा वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू ऐड वैल्यू इन लिस्ट यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड, अपेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड और इंसर्ट मेथड। मैं आपके लिए काम दूं, पहली बार आप दे रहा हूं वर्क, जरा आप राइट कर लीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड इंसर्ट मेथड? और सिमिलरिटी भी और डिसिमिलरिटी भी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे 1 बाय 1 थ्योरी लेवल का कुछ कंसेप्ट देता रहूं जिससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का लेक्चर, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।